वंदे कृष्णं जगद्गुरुम्। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन में कितने प्रसन्न रहते हैं और आपके संबंध कितने मधुर हैं। प्रसन्नता और प्रेम, मधुरता संबंधों की, ये जब एक फाउंडेशन तैयार होगी, उसके बाद ही आप सत्य का अनुसंधान कर पाएंगे। एक दुखी मन या ऐसा मन जिसमें कटु भाव भरे पड़े हैं, आसपास के लोगों के साथ, संबंधियों के साथ कोई मधुरता नहीं है, ये स्पिरिचुअल पाथ में, आध्यात्मिक पथ में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हर तरफ से नुकसान है। आप खुश भी नहीं जी रहे हो, संबंध भी अच्छे नहीं हैं और स्व का, खुद का कोई ज्ञान नहीं है। आपका ध्यान, आपकी साधना भी बहुत कमजोर रहेगी। तो कुछ बातें हम अगर ध्यान रखें तो प्रसन्नता भी आ जाएगी स्वतः ही, और संबंधों में मधुरता, प्रेम में गाढ़ापन भी आ जाएगा। हाँ, कहीं पर आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो ये कुछ बातें हैं, 8 बातें, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो न केवल आप खुश रहेंगे, पर आपके आसपास के लोग भी, आपके संबंधी, आपके मित्रगण, आपके बाकी परिवार वाले, वो भी खुश रहेंगे आपसे। जो संबंधों में दरार आ जाती है, उसकी संभावना कम होती जाएगी और मिट जाएगी, अगर आप ये 8 बातें ध्यान रखते हैं। पहली बात है, दूसरों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। कोई आपकी सेवा कर रहा है, आपके लिए बढ़ बढ़ कर कुछ कर रहा है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, उनके प्रति दिल से एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड, दिल से उनका धन्यवाद करो, दिल से उनकी तारीफ करो। उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो कि इसका तो ये कर्तव्य ही है, इसको तो ये करना ही चाहिए। आप कोई कहीं के राजा महाराजा या कोई रानी महारानी नहीं लगे हुए हो कि सारे लोग आपके लिए ही सेवा करते रहें। झुक कर, बहुत ही विनयी होकर उनको थैंक यू बोलो, उनको भी अप्रिशिएट करो और उनके लिए भी बढ़ बढ़कर करो। जितना वो आपके लिए कर रहे हैं, उससे अधिक वापस देना है, इसको रूल बना लो। दूसरी बात कि आपके कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में कुछ त्रुटियां रहती हैं जो दूसरों को आपके प्रति नाराज कर देती हैं। क्या त्रुटियां हैं ये? ध्यान रखो कि दूसरों की बात काटनी नहीं है, सुनने की, कॉम्पैशनेट लिसनिंग की आदत डालो। करुणामय तरीके से दूसरों की बात सुनो, उनको समझो। कुछ वो कह रहे हैं और आपके पास कोई एम्पैथी नहीं है, आपका दिल ही नहीं धड़क रहा दूसरों के दुख को सुनकर भी, देखकर भी, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उनका दिल आपके लिए धड़के? कम्युनिकेशन में दूसरी बात, किसी का मजाक मत उड़ाओ। अगर आप
दूसरों को छोटा दिखाते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, धीरे धीरे वो आपसे दूर होते चले जाते हैं। तीसरी बात, आर्गुमेंट्स में मत पड़ो। केवल बात काटने के लिए बात नहीं कहनी है। हम लोगों को बहुत आदत सी होती है कि बस बात पे बात रख दी। वो अपना हाँक रहे हैं, हम अपना हाँक रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। बातें समझनी है और आर्गुमेंट्स की जगह आपको रास्ते निकालने हैं। चौथी बात, अपने को हमेशा ठीक ठहराने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा ही ठीक हो, और या आपके नजरिए से आप ठीक हैं, दूसरे का नजरिया दूसरा हो सकता है। ओपन रहो, समझो उनके नजरिए को। वो आपके प्रति भी झुकेंगे जब आप उनको समझने की कोशिश करोगे। हर जगह अपने को ठीक नहीं ठहराना है, इससे संबंधों में दरार पड़ती है। दूसरों को गलत ठहराते रहेंगे तो कहीं पर अपना अहंकार छोड़ दो। हर जगह सिद्ध नहीं करना है कि तुम सुपीरियर हो। कम्युनिकेशन में ही अगली बात कि बिन मांगे सलाहें मत दो, वो एप्रिशिएट नहीं करी जाती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो भी बिन मांगे सलाहें देते हैं, उनकी सलाहों की वैल्यू खत्म होती चली जाती है। ये तो हर समय बकता ही रहता है, ये तो हर समय बोलती ही रहती है, कुछ ना कुछ तो इनको कहना ही है। कोई फायदा नहीं है। जब कोई दिल से आपसे एडवाइस मांगने आए, रास्ता नहीं मिल रहा है उसको, और वो आपको अपने से श्रेष्ठ मानता है कि इनके पास रास्ता मिलेगा, तब सलाह देनी है। अदरवाइज आपकी सलाह की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अगली बात है कम्युनिकेशन में कि कोई आपकी गलती बता रहा है, तो वापस काटो मत बात। उस बात पर विचार करो कि जो वो कह रहा है वो ठीक है या गलत। अगर गलत है तो हाथ जोड़ दो, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, पीछे हट जाओ। पर अगर उसकी बात में सच्चाई है, तो ये आपके लिए वेकअप कॉल है, ये आपके लिए मनन करने का खुद पर एक अच्छा मौका है। अगर आपने कोई गलती करी है तो हाथ जोड़कर अपोलोजाइज कर लो, गलती मान लो, माफी मांग लो, पर आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है। कम्युनिकेशन के बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि अपने संबंधियों की जरूरतों को इग्नोर मत करो। हो सकता है कि वो जरूरतें आपकी ना हो, पर उनकी हो सकती हैं ना। आपकी और उनकी इच्छाएं अलग हो सकती हैं, आपकी और उनके विचार अलग हो सकते हैं। क्यों हो कि भाई सबके विचार एक से हों? तो तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि हर एक को तुम ठीक करने की कोशिश करो। उनकी जरूरतें समझो। उनकी फिजिकल नीड्स हो सकती हैं, उनकी स्पिरिचुअल नीड्स हो सकती हैं, उनकी रिलेशनशिप के प्रति नीड्स हो सकती हैं। आपकी पत्नी है जो मान लो उसकी एक नीड है कि वो कॉफी पीना पसंद करती है, और आप समझते हो कि कॉफी नुकसानदायक है, पर वो छोड़ नहीं सकती है। तो बहुत इंटरफियर नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रेम को पहले महत्व देना है और अपनी बात को बाद में। हो सकता है कि टाइम के साथ आपका जीवन देखते हुए दूसरे समझें आपकी बात, पर जबरदस्ती करके आप नहीं समझा सकते हो। तो विचारों में भिन्नता हो सकती है, उनकी नीड्स अलग हो सकती हैं, इसको अप्रिशिएट करो। चौथा पॉइंट है कि बार बार किसी को ब्लेम मत करो, क्रिटिसाइज मत करो। कितनी बार देखा जाता है भाइयों बहनों में, पति पत्नी में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, यहां तक कि पेरेंट्स और बच्चों में भी बस गलतियां ही बताते रहते हैं। ये बहुत बड़ी दरार खड़ा कर देता है।
ब्लेमिंग करना, क्रिटिसाइज करना। इससे अच्छा तो होगा कि आप एक्नॉलेज करो, एप्रिशिएट करो, प्रेम बांटो, उनके दुख बांटो। अपने दिल में ग्रजेस मत रखो, मैल मत रखो कि उसने मेरे को प्रॉमिस किया था और पूरा नहीं किया, मैं तो माफ नहीं कर सकता, और उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया। और दिल के अंदर आप गांठें बना के बैठे हुए हो। नुकसान किसका हो रहा है? कई बार तो ये होता है कि दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं होता आप किस लिए नाराज हो गए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, पर आपने वो गांठ बांध ली, वो ग्रज रख ली। इससे संबंध नहीं सुधरेंगे। प्रेम की मांग है अगर आपकी, तो प्रेम देना पड़ेगा। ग्रज रखकर प्रेम नहीं दिया जाता है। छठा पॉइंट है कि जो भी आपके संबंधी हैं, मित्रगण हैं, परिवार वाले हैं, जिनके साथ आपका रोज का इंटरैक्शन रहता है, आप उनको दूसरों से कंपेयर मत करो कि वो तो इतना अच्छा है और तुम में ये कमियां हैं। जैसे कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, कि हमारे पड़ोसी का बच्चा तो 99% लेके आ गया और तेरे 85% भी नहीं आते हैं, वो तो गेम्स में भी अच्छा है और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा है, तो कुछ करता ही नहीं। तुम जब कंपेयर करते हो ना, तो ये शूल की तरह लगता है। हमेशा सोचो कि मेरे साथ ऐसा अगर हो रहा हो तो मुझे कैसा लगे। अगर मुझे बुरा लगेगा तो मुझे वो बात दूसरों को नहीं करनी है। कंपैरिजंस बंद कर दें। सातवीं बात कि अगर कोई मतभेद है किसी भी विषय को लेके, मान लो फाइनेंसेस को लेके, कि आप किफायत से जीना चाहते हैं, आपका पार्टनर है जो ज्यादा खर्च करना चाहता है, एग्जाम्पल के लिए, तो यहां बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को बस कारपेट के नीचे मत डालो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बैठ के रिजॉल्व करो, रास्ते निकालो। बीच का कोई रास्ता हमेशा निकल ही आएगा। और आठवीं बात कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं, मुझ में ज्यादा ज्ञान है, ये कहना और सोचना बंद कर दो। सबको बराबर के लेवल पे, अपने बराबर के लेवल पे लाके उनसे संबंध रखो। दूसरे व्यक्ति जब अपने को सुपीरियर दिखा रहे होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति मुरझा जाता है। वो आदर नहीं आएगा उसके मन में, वो और मुरझा जाएगा, और उस मुरझाने में प्रेम नहीं चमकेगा, दुख होगा। तो आपको क्यों करना है? इन 8 बातों का ध्यान रखो, आपके संबंधों में बहुत मधुरता आएगी और आपका मन भी हमेशा प्रसन्न रहेगा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।